गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहित कटारिया आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए हम जो है पिछली क्लास में इसे मतलब डिस्कस कर चुके थे नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी कि आपकी संख्या पद्धति को हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। संख्या हमने पढ़ी थी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ी थी आपने, और आपने पढ़ी थी पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये इस टाइप की जो हमने संख्या पढ़ ली थी। आज हम देखो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और एक्सरसाइज है हमारी 1.1 यानी कि पहले एक्सरसाइज सोल्व करेंगे पहले चैप्टर की। ठीक है, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन में है वो क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। क्या आप इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अगर हाँ तो ये परिमेय संख्या होगी। तो आप देखिए आप एक बात समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये 2 लिखता हूँ मैं, ठीक है 2 लिखता हूँ और 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, 2 तो 2 ही रहेगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं 3 से को डिवाइड करता हूँ 1 से तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर एक सिंगल रूप में ऐसे लिखा गया हो, मतलब देखिए ये लिखा गया हो, तो हमें ये बात इम्पोर्टेंट है कि उसके हर में हमेशा 1 जो है अवेलेबल रहता है, मतलब 1 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो पहला क्वेश्चन है 0, तो बताइए 0 को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तब भी तो ये 0 ही रहेगा। और जब 0 रहेगा और जब मैंने 0 को, ठीक है इसे मैं थोड़ी देर के लिए आप मान लो, इसे आप क्यों मान लो। अब देखो हमने 0 को p/q के रूप में जो है लिख दिया है। जब हमने 0/1 को p/q के रूप में लिख दिया है तो उसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन भी इसमें दे रखा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बेटा 0 के बराबर हो गया q यानी कि 1 के स्थान पर अगर हम 0 रख दें तो ये बन जाता है अनडिफाइंड, यानी कि फिर हम इसे परिभाषित ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो कि हाँ क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से आप लिख रहे हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका बुक में, ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्या पूछते हैं उसमें 1 जोड़ते हैं और 1 जोड़कर अंश और हर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 3 व 4 के बीच, 4 के बीच 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 और 4 को अंश और हर के रूप में लिखते हैं। अगर ये 3 अंश है तो मैंने अभी बताया कि इसके हमेशा हर में 1 जो होता है वो तो होगा ही होगा, ऐसे ही 4 के रूप में भी 1 होगा ही होगा। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें देखो 6 संख्या पूछे तो मैं क्या करता हूँ 6 + 1 कर देता हूँ, तो कितना है टोटल 7। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें 1 जोड़ दे और 1 जोड़ के हमारा 7 आ गया। अब इस 7 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंश और हर दोनों में। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब गुणा करता हूँ 7 से, यहाँ पे भी। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी मैं 7 से गुणा करता हूँ और यहाँ पे भी मैं 7 से गुणा करता हूँ। अब देखिए परिमेय संख्या कितनी आएगी, हमारी आ जाएगी 7 या 21/7। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 7/28/7। ठीक है, देखो हर यहाँ भी बराबर था जब मैंने 3/1 कहा था और 4/1 हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी समान है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इनके बटे में सभी के बटे में आपके 7 होगा, तो इसकी तो आपकी कोई जरूरत है नहीं ऐसे। लेकिन हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच की, तो इनके बीच की जो 6 परिमेय संख्या होगी वो देखते हैं क्या होगी। इनके बीच की जो परिमेय संख्या होगी, देखो 21 के बाद क्या आता है 22, 2 संख्या हो जाएगी आपकी 22/7। अच्छा 22 के बाद आपका 23 हो जाएगी, 24, 25, 26 और 27 कितनी हो
होगी 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में जो हमारी परिमित संख्या है वो क्या ही है, जब सभी के बटे में 7 है, यहाँ भी बटे 7, यहाँ भी बटे 7, यहाँ भी बटे 7, यहाँ भी बटे 7। तो 3 और 4 के बीच में जो 6 परिमित संख्या है वो कौन सी है हमारी, ये वाली है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आपका आंसर। अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं वेट कर दूँगा। ठीक है, अच्छा देखो थर्ड क्वेश्चन है जो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में ना आपके बुक में मिस्टेक है। ठीक है, इसने लिखा था कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या निकालनी है। तो जहाँ पर आपका 3/4 है वो 3/4 ना होगा, 3/5 होगा। ठीक है, तो आप उसे 3/5 कर लेना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ। ये आपका देखो 3/4 इधर है, लेकिन 3/4 नहीं है, 3/5 है। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच, 3/4 और 5, 3/5 4/5 के बीच परिमेय संख्या मुझे निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है बच्चा, के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या करते हैं। सबसे पहले तो जब इस क्वेश्चन में हमने देखा इसका अंश में कुछ नहीं था तो हमने अंश में 1 1 लगा, मतलब हर में कुछ नहीं था तो हमने हर में 1 1 लगा दिया, मतलब अंश बटे हर की फॉर्म में हमने इसे लिखा था अंश बटे हर के रूप में हमने लिखा था। लेकिन ये तो पहले ही अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ से क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्टिंग करनी है कि जितनी संख्या पूछी, कितनी संख्या पूछी है n बराबर 5, तो हम क्या करते हैं n+1 कर देंगे, यानी कि आपका 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 6। यानी कि अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंश और हर में 6 से गुणा करनी है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ देखो 3/5 और 4/5। ठीक है, जितनी संख्या पूछी उसमें 1 जोड़कर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से गुणा करो, यहाँ भी 6 से गुणा करो, ऐसे यहाँ भी 6 से गुना होगी और यहाँ भी 6 से गुना होगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप यहाँ से क्या निकलेगा, आप ये आएगा 3 6 का आपका होता है 18। ठीक है, और 5 6 कितना हो जाएगा आपका 30, 5 6 30। हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 6 4 24 बटे 5 है। अब देखिए आगे तो इनके बीच में हमें 5 संख्या निकालनी है। ठीक है, 5 संख्या निकालनी है तो कौन कौन सी जाएगी, एक तो भाई 18 के बाद क्या आता है, 18 के बाद आता है 19 20 21 22 और 23, और सबके बटे में क्या है 30, तो 19/30, 20/30, 22/30 और ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कोमा लगा लीजिए कितनी है, 5 परिमेय संख्या है। देखिए आप लोग जो आंसर मतलब उत्तरमाला में जो क्वेश्चन वो दे रखा है ना, आपका जो उत्तरमाला में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही वहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर, जिसमें है सत्यासत्य। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल हम कैसे कि हाँ, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। देखो कैसे होती है, आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक जो संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होगी, आप कहेंगे सर 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो आपका क्या है देखो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगी आपकी, पूर्ण संख्या होगी आपकी 0 से शुरू। ठीक है, तो देखिए जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है या नहीं है, हमने देखा सर ये तो सारी की सारी किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है।
ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। इसका मतलब क्या होगा, देखो पूर्णांक के अंदर प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सभी की पॉजिटिव संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये जो है असर किया है फोर्थ का सेकंड वाला। फोर्थ का जो आपका सेकंड है उसमें आएगा 9। ठीक है, देखो बेटे फोर्थ का सेकंड वाला आप देखो। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पहले भी चलते हैं। देखो परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए आपको मैंने पूर्णांक बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से चलता है। एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 था, ये बीच में 0 था, फिर 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चला गया था। ठीक है, तो ये हमारे कहते हैं सारे के सारे इंटीजर थे। और पूर्ण संख्या क्या होगी, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, अभी मैंने वहीं पर लिखा है पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पूर्णांक के अंदर तो नेगेटिव संख्या भी है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर तो हमारा माइनस वाली संख्या है ही। देखो अब अगर इसका उल्टा होता कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या पूर्णांक होते तो बिल्कुल यस होता, मतलब होता है, बिल्कुल हम होते हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। मतलब पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा आपका नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक हो गया आपका ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो कहेंगे, आप कहेंगे सर परिमेय संख्या तो बटे में होती है और पूर्ण संख्या तो पूरी पूरी होती है। देखो आप पूर्ण संख्या तो पूरी पूरी है, तो इसका आंसर तो आपने देखते ही लगा लिया कि नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है, बटे के रूप में। और ये तो आपको क्या है, ये तो बटे के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया आपका 5वां, कि इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखना। पूछ रखा है कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंश दे रखे, इसे हर में क्या रखना है, 1 1 रखना है। मैं आपको बना के दे रहा हूँ, निकालना आपको खुद ही है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज खुद ही निकालना है। देखो 2/1 कर लेना और 3/1 कर लेना। 3 परिमेय संख्या पूछी है, तो 3 में 1 जोड़कर अंश और हर में यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो 18 के बाद 19 20 21 था, ऐसे बटे में 30 चलता ही रहेगा। तो यहाँ भी जो रहेगा आप खुद देख लें, लास्ट क्वेश्चन है, आपको खुद ही करना है। तो इसके साथ हम लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं। चलो अब एक हमारी बना